नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस सिलसिले में आज तारीख 27 मई 2020 को मैं पिंटू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। टुडे जो प्रत्येक दिन का जो करंट अफेयर होता है, ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम आप प्रतियोगिता परीक्षा का फेस कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, करंट अफेयर से बना हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया गया है? तो हम बता दें आपको कि 25 मई को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस मनाया गया है। अब बोलिएगा भाई, ये गुमशुदा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो, हम आपको बता दें, पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो भी खोए हुए हैं या बड़े हैं, कुछ भी हैं, जो गुम हो गए हैं, अपने परिवार से अलग हो गए हैं, अपने परिवार के साथ वो मिल नहीं पा रहे हैं, मतलब उससे पूरी तरह से वो दूर हैं अपने परिवार से। तो उसकी याद में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रोनाल्ड रीगन, ठीक है, उसका नाम है रोनाल्ड रोनाल्ड और रीगन है। वो रोनाल्ड रीगन ने 1983 में इसकी शुरुआत की थी, ताकि अगर देखो आपको डाउट होता होगा, सर ये चीज़ क्यों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस या कुछ भी जो दिवस मनाया जाता है, ये लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, बार बार उसको याद दिलाने के लिए। अब क्या, इंदिरा गांधी दिवस, गांधी जयंती वगैरह वगैरह, ये सब जो मनाया जाता है ना, सो लोगों को उसकी याद दिलाने के लिए, ताकि लोग उसको भूल ना पाए, इस तरह की यादें दिलाने के लिए इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। बहुत को इस बारे में कन्फ्यूजन रहते हैं, इसीलिए हम आपको बता दिए। तो चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम की स्थापना करने की घोषणा की है? देखो, आपको बता दें, बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर ए में है, बिहार सरकार अभी हाल ही में ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम की अस्पताल में घोषणा की है, मतलब वहाँ लगाने की। देखो, इससे क्या फ़ायदा होगा, जो वेंटिलेटर का जो यूज किया जाता है ना अस्पताल में, वो वेंटिलेटर का यूज थोड़ा कम होगा। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो इसके माध्यम से वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी, ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से, और लोग जो मर जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से, वो नहीं मरेंगे। तो ये बिहार सरकार अभी स्टार्ट किया है, ये थी स्थापना करने की घोषणा किया है ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम। कहाँ पे? तो अस्पताल में। आपको कल का ही करंट अफेयर में हम पढ़ाए थे, बिहार सरकार ने एक चीज़ और घोषणा की है कि अगर कोई आदमी कोरोना पीड़ित है और उससे मर जाते हैं तो उसके परिवार को उसके लिए 4 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाएगा। तो बिहार सरकार ये घोषणा किया था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? देखो, निःशुल्क बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। जो लोग हमारे लिए इतने सेवा करते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, हमारे रक्षा के लिए इतने जान को मतलब वो खतरा मोल ले लेते हैं, लेकिन हमारे रक्षा के लिए रहते हैं। तो उसके लिए आने सैनिकों के लिए जो सो राजस्थान सरकार है, वो निःशुल्क बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है आपका अशोक गहलोत, और राजस्थान का जो गवर्नर है उसका नाम है कलराज मिश्र। और राजस्थान में ही एक सांभर झील है जो खारे पानी का झील है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से फैक्ट याद रखना, जैसे राजस्थान का बात किए तो वहाँ पे एक इंदिरा गांधी नहर भी है, जो बहुत बड़ी नहर है। वहाँ का सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर ही है। और राजस्थान जो है सो इंडिया के यानी भारत के नक्शे में पीछे की ओर है, यानी पश्चिम साइड की ओर है। तो इस तरह से आपको फैक्ट को जोड़ते जाना, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसका गारंटी देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। कोई भी चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिएगा तो वो आपको याद हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस
की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो बता दें आपको, ब्राज़ील सरकार यानी ब्राज़ील देश जो है सो आपका जो दक्षिणी अमेरिका में इस तरह का देश है और ये है उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ एक देश है ब्राज़ील, उस ब्राज़ील देश पे अमेरिकी सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से वहाँ के यात्री जो आपका अमेरिका में आते थे, वहाँ का बैन लगा दिया है। अब देखिए बात करते हैं ब्राज़ील का, ये तो आपको बता ही दिया, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो है यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो है जे.एस. बोल्सोनारो। ये अभी हाल ही में, मतलब हाल ही में नहीं, एक बार ये भारत की यात्रा में 26 जनवरी को आए हुए थे। कौन? तो जे.एस. बोल्सोनारो कहाँ के? भारत के यात्रा पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा बजट बढ़ाकर, रक्षा बजट मैंने अपने सेफ्टी के लिए बढ़ाकर 179 अरब डॉलर करने की घोषणा की? ये खाली सिर्फ डॉलर नहीं है, ये अरब डॉलर है। समझ लो कितनी बड़ी बजट है। तो हम आपको बता दें, चीनी सरकार जो बहुत गलत नियमों का बहुत गलत नियम का कभी कभी यूज करते हैं, तो ये 179 अरब डॉलर कर दिया। पहले हम बता दें, इसका जो अभी 179 डॉलर है, अरब डॉलर, वो पहले था 177 अरब डॉलर। 2 अरब डॉलर जो है सो ये रक्षा बजट में बढ़ा दिया है। यानी अपने सेनाओं के प्रति ये 2 अरब डॉलर और अधिक पैसा खर्च करेगी। तो समझ लो चीन का जो सेना है वो उसका मजबूती कितना बढ़ेगा। अभी आपको हम हाल ही में बता दें, सिक्किम जो था एक राज्य है, वहाँ पे चीनी का जो सेना था वो आ गया था सिक्किम बॉर्डर पे और हमारे भारत में आने वाला था। तो हमारे देश के सेनाओं ने उनको घसीट के अपने देश में उधर भेज दिया, यानी चाइना की तरफ भेज दिया। तो इस तरह से अभी इंडिया और चाइना के बीच तनाव पनप रहा है। चाइना जो है सो हमेशा इसका पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और चाइना जो है सो एक ऐसा कंट्री है जो सोचता है कि पूरा विश्व हमारे अंडर में आ जाए। वो ताइवान को और हांगकांग को भी एक अपना अपना ही राष्ट्र मानता है, लेकिन ताइवान और हांगकांग एक अलग राष्ट्र मानना चाहता है। तो इस तरह से चाइना जो सो कभी कभी गलत नियमों का प्रयोग करता है। तो देखो अभी बताया ना, 179 अरब डॉलर बढ़ा दिया रक्षा बजट, आने ये कुछ ना कुछ अपना गलत एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इतने जानकारी मिलती है। हाँ, चीन का जो है सो आपका प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है आपका युआन, युआन YUWAN। यहाँ का जो करेंसी है वो है युआन। इसको रेनमिनबी भी बोला जाता है। जैसे युआन जो वहाँ का है, सो आपका दो करेंसी, जिस तरह से हमारे यहाँ 50 पैसा चलता है और 10 रुपये का नोट चलता है, 10 रुपये का नोट का थोड़ा कुछ अलग वैल्यू है, 50 पैसा का कुछ अलग वैल्यू है, उस तरह से वहाँ का जो करेंसी है सो युआन है और रेनमिनबी है। दोनों का कुछ खाली वैल्यू का अंतर है, ठीक है, बाकी बात दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ का जो चाइना जो है सो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, बस जस्ट भारत के बगल में हिमालय पर्वत के जस्ट पीछे है। कौन? अमेरिका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाल ही में किसने नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? पीपीई किट हम आपको पहले ही बता दिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खुद के प्रोटेक्टिव के लिए यानी खुद की रक्षा के लिए जो आप सामग्री पहनते हैं, जो आप उसके लिए पोशाक पहनते हैं, उसी को पीपीई बोला जाता है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाल ही में किसने नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? तो आपको बता दें, इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी जो है सो अभी हाल ही में नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है। अब बात है आपका इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी के जो अभी प्रेजेंट टाइम के इसके प्रमुख हैं वो हैं करमवीर सिंह। कौन है इसके प्रमुख? वो हैं करमवीर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है, हाल ही में HIL, ये HIL से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये जो HIL है ये एक सरकारी कंपनी है। ने टिड्डियों पर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लोकस्ट, LOCUST, लोकस्ट इसको बोला जाता है। टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन, ठीक है, किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की घोषणा की है? देखो आपको बता दें, ये जो कीटनाशक, ये जो टिड्डी है ना, तो बहुत दूर से आता है,
अफ्रीका से ये टिड्डी चल के ऐसे 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 यहाँ ईरान पहुँच के, पाकिस्तान पहुँच के, गुजरात पहुँच के, राजस्थान, ऐसे करके ये घुस जाता है। ठीक है, ये टिड्डी, और ये अपना वजन कहीं ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं, बहुत छोटा होता, लगता है हमको 1 ग्राम से भी कम का होता होगा। लेकिन ये अगर 1 ग्राम है ना, तो अपना डबल का ये अनाज को खा जाता है, और एक नहीं आता है, लाखों की संख्या में प्रवेश करता है। आप समझिए कि आपका खेत में अगर लाखों की संख्या में टिड्डी प्रवेश कर जाए, तो आपका खेत का क्या होगा? वो सारा खेत का आपको ख़त्म कर देगा खा के टिड्डी लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो टिड्डी ये है, सो इसका नियंत्रण ये अभी आपका ईरान देश में घुस चुका है। तो वहाँ पे जो ये घुसा है, उसकी रक्षा के लिए, यानी कीटनाशक की अगर उसको दवा दे दिया जाएगा, तो ये जो टिड्डी है वो मर जाएगा, क्योंकि इसका शरीर ही बहुत छोटा होता है, अपना सहन शक्ति नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो 25 टन, ठीक है, 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है। कौन? HIL ने। किसको? तो ईरान को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान पर आपको पता ही होगा, हाल ही में अमेरिका ने अटैक कर दिया था ईरान पे। और ईरान का जो आपका वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो हैं हसन रूहानी। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, हाल ही में गिगी सिमोनी का निधन हुआ है, वह कौन थे? ये गिगी सिमोनी सुन के आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये एक ओमेन है या एक लेडीज है। ये एक जेंट्स में एक पुरुष व्यक्ति है। तो गिगी सिमोनी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो क्या होगा? गिगी सिमोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े चेहरे को पढ़ा जाता है करंट अफेयर सेक्शन में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ये एक पार्ट है आपका एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, एक सेक्शन है, इसके अंदर से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, हम इसका एक्सपीरियंस बहुत ले चुके हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में किस देश की रेसलर, रेसलर का मतलब से आपको फिर यहाँ कन्फ्यूजन होना, हम आपका टफ टफ वर्ड पे हमेशा डाउट क्लियर करते हुए जाते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी है। काहे कि बहुत सारे स्टूडेंट को वर्ड समझ में नहीं आता, तो उसको करंट अफेयर कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए हम सबसे पहले आपको जो वर्ड टफ होते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आता, जो लड़कों को समझ में नहीं आता है, उस वर्ड को हम पहले क्लियर करते हैं। तो आपको बता दें, ये रेसलर, बहुत कुछ सुन के कन्फ्यूज हो जाता है रेसलर से। ठीक है, तो रेसलर ये पहलवान होता है, ये ठीक है, ये लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसका एक गेम होता है। तो उसी में थी एक हाना किमुरा। ये बता दें, इसका आंसर होगा जापान। जापान की ये रहने वाली है। इनका मात्र 22 साल के उम्र में निधन हो गया है, और इसका कैसे निधन हुआ अभी तक रिसर्च में पता नहीं चला है। ठीक है, तो हाना किमुरा ये जापान की एक प्रतिष्ठित रेसलर थी, जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इसका जो आप इमेज में बगल में देख रहे हैं, यही है हाना किमुरा। ठीक है, इसका अभी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, हाल ही में किसे इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, फिर आपको ये वर्ड नया आया, इन्वेंटर ऑफ द ईयर। देखो इसका मतलब क्या है, अवार्ड। अगर आप कुछ चीज़ नया नया चीज़ का खोज कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से नोबेल पुरस्कार मिलता है ना प्रत्येक वर्ष, उसी तरह से आप अगर कुछ नया नया चीज़ का इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको कोरोना वायरस है, अगर आप इसका वैक्सीन को खोज कर लें, तब आपको ये अवार्ड मिल जाएगा। मतलब नए नए खोज के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ जो आपको इन्वेंट दिख रहा है ना, यही इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। दूसरे चीज़ का अगर आप कुछ नया चीज़ का आविष्कार करते हैं, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कौन? इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये अभी हाल ही में किसको मिले हैं? तो मिले हैं राजीव जोशी। ठीक है, ये जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, यही हैं राजीव जोशी। ओके, इसी को मिला है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आज का इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आने लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर से आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो मैथ विथ पिंटू हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको टेलीग्राम पे सर्च करने के बाद आ जाएगा ये टेलीग्राम चैनल पे।
और आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारा पीडीएफ अगर वहाँ आप ज्वाइन करते हैं तो सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, मैथ्स विथ पिंटू को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।